एक कोर्स का, पर्सनल एक्सीलेंस का, ठीक है, जिसका बैच 3 इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है 17 अप्रैल 2026 को इंशाल्लाह। चैट पे या अनम्यूट करके पर छोटी छोटी सी बात एक एक जुमले में वाइंड अप कीजिएगा कि क्या लगता है आपको ये कोर्स किस बारे में है, या आप जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, खजीना हैं, शाफिया हैं, औरों के नाम मेरे पास शो नहीं हो रहे, पर जो भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कोर्स को लेकर। हो सकता है उनके माइंड में कुछ और वो टॉपिक मेरे इस कोर्स में हो ही नहीं, तो मुझे भी क्लैरिटी और मज़ीद कंटेंट जो है वो ऐड मैं कर सकूँगी। तो मुझे एक एक लाइन में बताएं कि व्हाट दिस कोर्स वुड बी। मैं पर्सनली इस कोर्स को ज्वाइन करने का जो मेरा मकसद है वो अपने आप को बेहतरीन तरीके से जानना और अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करना है। ज़बरदस्त, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे? जवेरिया हैं, जन्नत हैं, और किसका नाम मेरे पास शो हो रहा है, मावेश हैं, हेरा हैं, सारा तो बिल्कुल नहीं पूछूंगी क्योंकि सारा ऑलरेडी कर चुकी हैं, तरवा हैं, उम्में, आसिया हैं। क्या होगा इस कोर्स में? आप लोग क्या चाहते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या होना चाहिए? मेरा ये है कि मैंने बच्चों के हवाले से खास तौर पर वो किया कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल मतलब एक अच्छे इंसान बना सकूं, और बच्चों के हवाले से बच्चों की तबीयत अच्छे तरीके से कर सकूं, अपने ऊपर गुस्सा कंट्रोल कर सकूं बच्चों के इससे, और अच्छा पढ़ा सकूं, अच्छी चीज़ सिखा सकूं, और खुद भी काम करूं, खुद अपने ऊपर ही काम करूं, अपने आप को भी बेहतर करूं। द कोर्स नेम इज़ पर्सनल एक्सीलेंस, ठीक है। तो इस कोर्स में बच्चों की बात तो नहीं होने वाली, ठीक है। इसमें बात करेंगे अपने ही ज़ात से मुतल्लिक जितने भी वो सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे महसूस हुए इन 9 सालों के सफ़र में। मेरी बेटी, अब पहली बेटी जो माशाल्लाह 8 ईयर्स की है, तो जो मुझे लगता है कि यार एज अ मदर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी शुरू से जो नहीं हैं, जिन पर काम किया मैंने, वो मैंने अपना 100% देते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया। तो दिस कोर्स इज़ नॉट अबाउट योर किड्स, दिस कोर्स इज़ अबाउट पर्सनल एक्सीलेंस। आपकी अपनी ज़ात को यहाँ है ना, अभी यहाँ है तो एक्सीलेंस के लेवल तक लेके जानी है। जितने अगर लास्ट एक्सीलेंस का सेशन अटेंड किया था वो तो जानते हैं एक्सीलेंस को मैंने बड़े अच्छे डेप्थ में जाकर इस वर्ड को हमने खोला था कि क्यों चाहिए, पर कुछ नए चेहरे और कुछ नए नाम जो मुझे नज़र आ रहे हैं। एक्सीलेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये मेरे दीन का तकाजा है मुझसे, मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अनम से, सारा से, जवेरिया से, खजीना और जितने भी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला हमसे ये मुतालबा करते हैं कि अगर मैं बीवी हूँ तो एक्सीलेंस लेवल पर, माँ हूँ तो एक्सीलेंस लेवल पर। इन्नल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं मोहसिनीन से, ठीक है। तो इस टर्म को अभी नहीं खोलूँगी क्योंकि इसके लिए मैं एक सेशन ऑलरेडी जो पूरा हमने किया था। तो ऑल राइट, ये तो आपको समझ में आ गई कि आज का सेशन जो है वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन है उनके लिए जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, दोज हु हैव टेकन द स्टेप फॉर देयर ऑन पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज मेंबर्स। जिन्होंने एनरोल नहीं किया उनके लिए भी है क्योंकि उनको भी बहुत सारी लर्निंग इंशाल्लाह मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ क्लू और पॉइंट मिल जाएगा। फिर आप सब मैच्योर एडल्ट हैं, सर्च वगैरह करके आप अपने नोट्स बनाइए और आप जो वो बेहतरीन सर्चिंग करके नॉलेज जस्ट अ क्लिक अवे आप ले सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो था कोर्स के बारे में कि आज का सेशन जो है वो पर्सनल एक्सीलेंस के बारे में होने जा रहा है। दिस इज़ नॉट एन इंट्रोडक्टरी सेशन, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आज का जो सेशन है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है हम सबके लिए जो चाहते हैं कि यार मेरे अंदर ये एरियाज़ हैं। आपने देखा हो माइंडफुल मदर सर्कल में पिछले 2 दिनों से मैं कोई ना कोई सवाल आपके साथ शेयर करती है, इसका भी पोल करो, इसका भी वोट दो, इसका भी वोट दो। ग्रुप बंद था। क्या मकसद था? मेरा मकसद ये था कि यार ये जो हम खुद से भागते हैं ना, बस बोलते हैं मैं अच्छी लाइफ जो मेरी ऑर्गेनाइज नहीं है, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, मेरा टाइम सोशल मीडिया पर ज़्यादा वेस्ट होता है, मुझे बच्चों की तरबियत का खौफ है, इमोशनल बर्न आउट है, और बहुत सारे मैंने पोल पर जहाँ वो लिखे थे कुछ पॉइंट। तो ये बात तो तय है कि आप सब ने ईमानदारी से, ऑनेस्टली से अपनी ज़ात को देखा। ऐसा ही है ना, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाए कि यार ये चीज़ मेरे अंदर तो है। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट कि थोड़ी सी अवेयरनेस आपको मिलना शुरू हुई कि हाँ यार मुझे इन चीज़ों का खौफ रहता है, मुझे अपने ताल्लुकात पर काम करना है, मुझे बच्चों की तरबियत को लेकर खौफ है, मेरे बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन है, मैं खुद जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ। तो क्या वो एक आईना कहीं ना कहीं नज़र आया कि यार ये तो वाकई ये बातें तो मेरे अंदर मौजूद हैं। तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट
कि यू गेट अवेयर ऑफ दीज एरियाज कि नाउ आई नीड टू फोकस ऑन दीज एरियाज, ठीक है। तो हमने जान लिया कि ये वो एरियाज हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब हम पर्सनल एक्सीलेंस पर आते हैं ना, चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करती हूँ। क्लोज योर आइज़ और सब कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा और आप उस पॉइंट तक अल्लाह ताला के हुक्म से जहाँ मैं चाह रही हूँ आपको पहुँचाना, आप पहुँच पाएँ, समझ पाएँ वो पर्सपेक्टिव कि क्लोज योर आइज़ एंड इमेजिन अ रोज़ फ्लावर। आप समझें आपकी आंखों के सामने जो है वो लाल गुलाब का फूल है। वो गुलाब का फूल जो है वो आपकी आंखों से दूर है अभी। उस गुलाब के फूल को महसूस कीजिए कि वो आपकी आंखों से दूर है, थोड़ा डिस्टेंस पर है। सबसे पहले अपनी ज़ात से उसे रिलेट कीजिए कि वो क्या है। वो गुलाब का फूल आप खुद हैं या सबसे पहले आप क्या हैं, एक इंसान है, राइट। उसके बाद वो आपके करीब आ रहा है तो आप जान पा रही हैं कि यार हाँ, उसके बाद जो है मुसलमान हूँ, फिर मैं एक बीवी हूँ, फिर मैं एक माँ हूँ, ठीक है, फिर मैं बेटी भी हूँ। जब आप अंदर ही अंदर उस गुलाब के आ रही हैं, उसको करीब महसूस कर रही हैं, अब आप क्या देख रही हैं कि जो अंदर ही अंदर छोटी सी कली है वो कितनी नाजुक सी है। वो कली बहुत छोटी सी आपको नज़र आ रही है, उसके इर्द गिर्द जो वो पत्तियाँ हैं। वो जो छोटी सी कली है ना, अब उसको इमेजिन करते जाइए कि वो छोटी नहीं है, वो बड़ी हो रही है। उसको अपने ज़हन के आगे लाइए कि वो बड़ी कली बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है और आपका गुलाब का फूल जो है वो छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। आई नीड योर रिस्पॉन्सेज। वो कली जिस तरह अंदर अंदर बड़ी होती जा रही है, आपका गुलाब का फूल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आपका गुलाब का फूल छोटा हो रहा है या मजीद बड़ा हो रहा है? बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है। जिस तरह आपकी कली बड़ी होती जा रही है, आपका गुलाब का फूल बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा होता जा रहा है। अब ये मैंने क्यों करवाया विजुअलाइजेशन? क्योंकि आपने खुद को वो अंदर कहीं छुपा कर कली छोटी सी नाजुक सी, जो ज़रा सा कोई उसको कुछ कह दे तो रो पड़े, पूरा दिन ज़ाया कर दे। समझ पा रहे हैं? हम इस एक्सीलेंस के कोर्स में क्या करेंगे, ये जो कली है ना जिसको आपने विजुलाइज किया कि ये छोटी है, हम इसको एक 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 एक, एक सेशन में इस कली को बड़ा 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 करते जाएंगे और वो एक दिन बड़ा गुलाब का फूल बन जाएगा। वो जो कली है ना वो बड़ी हो जाएगी तो उसके आसपास के लोगों में भी उसको गुलाबों की खुशबू नज़र आएगी, क्योंकि वो कली जो है वो अपने आप में मजबूत होगी, बड़ी होगी, वो नाजुक फंकरी सी नहीं होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पर्सनल एक्सीलेंस कि हमने खुद को वो कली नहीं समझ है। हम कली अंदर का हिस्सा है ना, खुद को दबा कर रखा हुआ है, सारे काम कर लो बस बाद में खुद को, फिर खुद ही रो भी रहे होते हैं यार मैं थक जाती हूँ, मेरी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है, मुझे को पसंद ही नहीं करता, मेरे बच्चों को कोई पसंद ही नहीं करता, मुझे कोई अहमियत ही नहीं देता। तो ये वाली जो कली है ना, हमने इसको बड़ा करना है। सो वी विल वर्क ऑन टू नो योर आइडेंटिटी कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, किस लिए आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया, क्या आपको मकसद क्लियर भी है। कल या परसों मेरी एक पार्टिसिपेंट से बात हो रही थी जो है एक पर्सनल एक्सीलेंस के कोर्स में, कि ना मुझे लगता है मैं बेमकसद हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा वेट करें, हम सीख लेंगे और फिर मैं आपसे ये सवाल करूँगी इंशाल्लाह। अक्सर पता नहीं, आई डोंट नो मौजूद हैं या नहीं है डॉक्टर अक्सर, फिर आपको पता चलेगा कि यार मैं वाकई, देखिए अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बिना मकसद के तो बनाई ही नहीं है। हम सबका ईमान है ना, हमारा यकीन है कि अल्लाह ने किसी भी चीज़ को बिला वजह नहीं बनाया। तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि मेरा कोई मकसद नहीं है, बस मेरा मकसद है ज़िम्मेदारियाँ निभाना और ख़ुद पर फोकस ही नहीं है, ख़ुद को नज़रअंदाज किया हुआ है। तो ये छोटी सी कली बनकर आप बैठी हुई है ना, हम इस कोर्स में एक एक कर 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 करके इस कली को बड़ा, बेस को जब फाउंडेशन को बड़ा कर देंगे ना, तो फिर इसके सामने पहाड़ जैसे कि जिम्मेदारियाँ भी आ जाए ना, वो बिल्डिंग जो है वो उसकी फाउंडेशन मजबूत है, वो बिल्डिंग भी खड़ी रहेगी। अपने इमोशंस को लेकर वो रेजिलिएंट होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, इंटेलेक्चुअल को लेकर स्ट्रॉन्ग होगी। आगे आगे बात करते हैं। एक और तस्वीर बड़े मज़े की दिखाती हूँ, मुझे एक्नॉलेज करें। शेयर हो रही है स्क्रीन या नहीं? शेयर हुई आपके साथ? मैंने ऑलरेडी शेयर तो की हुई है। ये पिक्चर नज़र आ रही है आपको? धुआं धमाका फट रहा है यहाँ से। क्या समझ में आ रही है इस पिक्चर को देख के? बताइए अपना अपना रिफ्लेक्शन। यूँ सर पकड़ के बंदा बैठा हुआ है ना। जी जन्नत, बताइए इफ़ यू वांट टू शेयर विद अस। दिमाग में जैसे सारी बातें जैसे भरी हों और फिर एकदम से दिमाग फटने लग जाता, कुछ समझ ना आए। बिल्कुल ठीक। कोई और कुछ बताएगा? मावेश स्विफ्टली जेस्टी।
अच्छा मैं बताती हूँ बेसिकली हो जी क्या इसे जी। अच्छा कुछ और मज़ीद कहना है जन्नत आपने? नहीं नहीं नहीं, आप बताएं। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे इस तस्वीर को देख के साफ ज़ाहिर है कि भाई ये यहाँ पे धुएँ हैं, कोई धमाकेदार चीज़ फट रही है, सर पकड़ के हम बैठे हुए हैं। ओके, a kid or an adult who is clueless what to do in his or her life। ठीक है, बिल्कुल अच्छा ओपिनियन आपने भी शेयर किया। अब यहाँ पर क्या है कि ये गर्म हुआ है, धुएँ यहाँ से निकल रहे हैं, कोई आग निकल रही है बहुत ज़्यादा, जो पिक्चर में शो हो रहा है। जब यहाँ से आग निकल रही है, जब यही हिस्सा गर्म है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मेरी पूरी बॉडी से निकलने वाला मेरा अखलाक, मेरा रवैया, मेरा बिहेवियर, मेरी बातें ठंडी कूल मिजाज की होंगी या वो भी गर्मा गर्म होंगी? गर्म ही होंगी वो बातें भी, क्योंकि जब दिमागी मतलब सब ऐसा हो रहा तो फिर देखिए ये ब्रेन क्या है, दिस इज द बॉस ऑफ द बॉडी, ऑफ आवर होल बॉडी ऑर्गन एंड आवर होल बॉडी। ये क्या है, मॉनिटर है, बॉस है, ये कंट्रोल कर रहा है पूरे हमारी बॉडी को। जब ये मशीन ही ख़राब है, जब इस मशीन में ही धुएं उठ रहे हैं, आग लग रही है, फट रही है, यहाँ पर ही ये चल रहा है कि मेरे बच्चे बहुत तंग करते हैं, मेरी लाइफ स्मार्ट नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, मुझे कोई अहमियत नहीं देता, मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरी लाइफ में बस अब बच्चे शोहर यही सब है। जब यहाँ पर ही हम ऐसी बातें कर रहे हैं, जब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, लेट्स सपोज एक मशीन है, ठीक है, मशीन ही जब ख़राब है, बिस्किट बनाने वाली मशीन है, लेट्स सपोज, अभी ध्यान में एग्जांपल आ गई है कि अगर एक मशीन है जो बिस्किट बनाती है, वो मशीन ही ख़राब है, तो उसमें से बिस्किट मज़े मज़े के क्रिस्पी निकलेंगे या जल कर भुन कर निकलेंगे? ऑब्वियसली सी बात है, ख़राब बिस्किट निकलेंगे। हमें फिर क्या करना होगा, मशीन को पहले ठीक करना होगा। तो यहाँ पर बनने वाली सोचें, जब हम इसको ठीक कर लेंगे, इट्स लाइक अ मशीन ना, ये अल्लाह ने जो हमें सॉफ्टवेयर दिया है, इसको अपडेट कर लेंगे, तो यहाँ से जो सोचें बन रही हैं, जब उस मशीन को हम ठीक कर लेंगे, तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो कूल एंड काम रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी। अब ये काम एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, हर एक की बायोलॉजिकल क्लॉक अपने हिसाब से वर्क करती है ना। वीडियो देख ली कि बच्चों को गुस्सा नहीं करना, ठीक है, आप 2 दिन तो वो आपके सर पर आपको याद रहेगी, हाँ भाई गुस्सा नहीं करना, 7-8 दिन बाद आप दोबारा करने लग जाएंगे। अच्छा ऐसे क्यों होता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? यहाँ पर भी बहुत सारे आप मदद ने जो है वोट किया था कि कंसिस्टेंट हम नहीं रह पाते। तो देखिए कंसिस्टेंसी कैसे आती है, मैं क्यों कहती हूँ आई नेवर गो फॉर मोटिवेशन, नहीं चाहिए मुझे मोटिवेशन कि आओ मुझे मोटिवेट करो, अनम आपकी बातें मोटिवेट करती हैं, नहीं नहीं ले मेरी बातों से मोटिवेशन। मैं कहती हूँ खुद की ज़ात पर इतना काम कर लो, अपने आप को इस काबिल कर लो कि मोटिवेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। अब कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रह पाती कि 2 दिन किया, तीसरे चौथे दिन दोबारा से उसी ट्रैक पर चले गए? देखिए ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये आती है एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस से। जब आपने अपने आपको ट्रेन कर लिया कि यार रूट कोर्स पर आप जाकर चले गए, जब आपको पता चल गया कि ऐसा होता क्यों है, ये सोचिए आ कहाँ से रही हैं, मैंने इनको किस तरह टैकल करना है, मैंने अपने कंट्रोल में इनको किस तरह से करना है। जब आपको हफ्ते बाद, महीने बाद एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो जो है वो आपको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। मैम आप म्यूट हो गई हैं। ओहो आई एम सो सॉरी बेटा, मेरा दरवाज़ा मत बजाओ, मेरा ही हाथ लगा, मुझे पता नहीं चला। जब मुझे एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस मिलना शुरू होगा कि वाह यार ये तो काम करता है, तो मुझे खुद ब खुद अपनी ज़ात से मोटिवेशन मिलेगी। देन आई वुड नेवर गो फॉर अदर्स कि आओ अनम मुझे मोटिवेट करो, मैं इस ग्रुप के मैसेजेस देख लूँ तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। अच्छी बात है खुद को ट्रैक पर रखने के लिए, पर कब तक? जिस दिन अनम भी नहीं होगी, अनम का ये ग्रुप भी ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी का थोड़ी पता, तब क्या करेंगे? तो ये मेरे मिशन और विजन में से एक है कि जो जो मेरे सर्कल में है वो इस काबिल हो जाए कि खुद अपना एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस को अचीव करे, फील करे और फिर मोटिवेटेड भी रहे। एक और मज़े की पिक्चर दिखाती हूँ आपको, इस पर भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा। ये शायद मैंने ग्रुप पर शेयर की हुई है, पहले शो हो रही है, ठीक है। किसके लिए भागना आसान है? लेफ्ट पिक्चर वाले के लिए, राइट पिक्चर के लिए भागना आसान है? राइट पिक्चर के लिए। अंडरस्टूड। अब आपने क्या किया हुआ है, गौर से सुनिएगा।
मुझे अभी तक याद है मेरी शादी के दूसरे दिन मेरे साथ कैसा सलूक हुआ था। मेरे शोहर ने फलाने इवेंट पर मुझे कोई अहमियत नहीं दी थी। फिजा प्लीज कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक। इतनी पुरानी बातें याद कर कर करके अपने लिए वो बड़ा सा पैकेट पत्थर का बोझ बना के रखा हुआ है अपने ही ज़हन में, अंदर ही अंदर उसको भी साथ ले लेकर चल रहे हैं, ले लेकर चल रहे हैं। अब फिर कहते हैं कि ना मैं 2 दिन ठीक रहती हूँ, तीसरे दिन में वैसी ही हो जाती हूँ। अगर आपको लेफ़्ट से राइट पिक्चर पर आना है तो इस पत्थर को उतार कर रखना है साइड पर। सिर्फ रखना नहीं है साइड पर, उस पर हम काम करते हैं, हम जाते हैं। आपके सब कॉन्शियस तक पहुँचूँगी मैं कि क्यों भाई आकर तंग करते हो, क्यों तंग करते हो जन्नत को, क्यों तंग करते हो खजीना को, अब बताओ मुझे। तो क्या है, हम समझेंगे। आपने क्या किया हुआ है कि बस बॉटल पे कैप लगा दिया, किसी दिन वो फिर बॉटल का कैप खोलती हैं और 1 घंटा ज़ाया होता है। वो आपको लग रहा है कि मेरा 1 घंटा ज़ाया होता है, वो 1 घंटा ज़ाया नहीं होता, वो फिर पूरा दिन अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर कायम रखता है। दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने, महीनों से साल, साल से पूरी ज़िंदगी, जो भी जब का इवेंट हुआ है तब तक की ज़िंदगी वैसे की वैसी गुजर रही है। फिर कहती है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। जितनी पुरानी बातों को याद करके रखा हुआ है ना, वो हम इस कोर्स पर काम करेंगे आपके शऊर में जाके कि उस बोझ को पहले रखो साइड पर। और ये मैं नहीं करूँगी, आप लोग खुद ही करेंगे। अगर कोर्स में ही आना है और मैंने ही करवाना है तो फिर फ़ायदा क्या। आपको सिखा दिया जाएगा कि ये लो भाई ऐसे करो, दूसरों के साथ भी ये काम करो, नेकियां कमाओ। हदीस याद आ रही है मुझे, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। खैरुन नासी मय्यन फ़ाउन नासी फ़कुन नफ़अन लहुम। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो नेकी करता है दूसरों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ। पर हर इंसान दूसरों के साथ भलाई करने वाला, नेकी करने वाला बन जाए। दिस इज़ वाई आई एम हेयर। इसलिए मैं आपको आज 1 घंटा देने बैठी हूँ। देखिए, अगर आप भी इस सेशन में बैठे हैं ना तो अभी फजूल में नहीं आ गए, कनेक्टेड विद योर ग्रेटर पर्पस, कि मेरा ये 1 घंटा कनेक्टेड है कहीं ना कहीं मेरी आखिरत की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अपने हर दिन को कनेक्ट करें, अपने इन्वेस्टमेंट किसके लिए, उस दिन के लिए। तब आप पहुंचेंगे एक्सीलेंस के लेवल पर। ठीक है, देन हम बात करते हैं थोड़ी सी और मज़ीद, एक और पिक्चर पे रिफ्लेक्ट करवाती हूँ। इस पर आप खुद रिफ्लेक्ट करें, क्या नज़र आ रहा है। ये लड़की, ये इंसान, जो औरत चमक धमक के कपड़े पहन कर बैठी हुई है, बताइए ज़रा। सिर्फ मैंने नहीं बोलना, आप लोगों ने भी बोलना। यू ऑल आर अलाउड टू स्पीक हेयर। मतलब आपकी बात समझ नहीं आई, मेरा वो हैंड पे निकल गई थी, आप प्लीज़ वापस बता मैं ये देंगे। कह रही हूँ इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, ये क्यों लड़की बंद है जबकि दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। ये पुरानी, वालेकुम अस्सलाम उम्मे आसिया। क्योंकि ये पहले की बातों में ही गिरी हुई है और क्या कहते हैं, पहले की ही सोचें रखी जाती है, इस वजह से वो अपने ही जहन में, अपना अकेलेपन में ही है और इसी वजह से वो कैद है, क्योंकि पुरानी चीज़ों में कैद है वो अब तक। ज़बरदस्त। और देखिए इसके जहन में जो है ना वो इसके पिंजरा है। अब अपनी ज़िंदगियों पर रिफ़्लेक्ट करें कि क्या ये वो एक इंसान है। मैं इसे इंसान के तौर पर यहाँ पर बात करूँगी कि ये वो एक इंसान है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया है और जिसके लिए सारी कायनात को तख्लीक किया है। इस एक इंसान के लिए, मेरे लिए, जवेरिया के लिए, उम्मे आसिया के लिए, फ़िज़ा, जन्नत के लिए, अनम के लिए पूरी कायनात को बनाया है। छोटी बात नहीं, इसको फील करें यार। मेरे लिए अल्लाह ने हर जो मुझे आसपास नज़र आ रहे हैं, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरत सी दुनिया को तख्लीक किया गया एक इंसान के लिए। और अब उस इंसान ने ख़ुद को क्या कर दिया, अपने जहन में एक पिंजरा बांध लिया। यार मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, मेरे तो बच्चे हो गए, अब मेरी तो शादी हो गई, अब मैं कैसे होम स्कूलिंग कर सकती हूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ को अच्छे, अपनी मर्ज़ी से मैं कैसे खुद के लिए दिन में अपना टाइम निकालूं। मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारी मॉम जो एजुकेटेड हैं, आपके अंदर स्किल्स हैं, हुनर हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, फिर भी आप लोगों के ये जुमले नहीं होते
कि है ना मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं अच्छा बोल नहीं सकती, मैं घबराती हूँ अपने शोर से बात करते हुए। जबकि इसी के पास, इसी एक इंसान के पास दरवाज़ा भी खुला मौजूद है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ है, रिसोर्सेज हैं, सीढ़ियाँ हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर वो क्यों नहीं दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करे? क्योंकि उसके आसपास बस उसको ये केज नज़र आ रहा है, उसको ये केज नज़र आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई दरवाज़ा उसके लिए खुला हुआ ही नहीं है, अल्लाह ने उसके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोला हुआ, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है कि आपने भी कहीं ना कहीं अपने ज़हनों के अंदर खुद ही अपने वो केज बना कर रखे हुए हैं कि यार मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं अच्छा बोल नहीं सकती, मैं बच्चों को नहीं तरबियत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही, मैं अपने आप पर फोकस नहीं कर सकती, मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, मैं इमोशनली बर्न आउट हो जाती हूँ। क्यों क्यों? जबकि वहीं आपके पास रिसोर्सेज, ग्रोथ, सब कुछ मौजूद है। तो जब आपने, मैं क्या करूँगी इस कोर्स में आकर, आपके हाथ में वो कैंची दूँगी कि ये लो कैंची पकड़ो और अपने बिलीव्स को अपने सबकॉन्शियस में जाकर खुद जो है वो काटो। जब आपको काटना आ जाएगा ना वो थिंकिंग, वो बिलीव, तो आप समझ पाएंगे कि अरे वाह, दरवाज़ा तो खुला है, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। एंड बिलीव मी, ये एक कोर्स है, ठीक है, मैं गारंटी नहीं दूंगी कि आप 100% जो भाई ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, नहीं, इट्स जस्ट अ कोर्स। मैं उंगली ज़रूर पकड़ूंगी, उंगली जब बच्चा चलता है ना तो उंगली पकड़ी जाती है, फिर वो चलता है, फिर वो गिरता भी है, तो चलना और फिर भागना, फिर दौड़ना, वो आपका काम होगा। वो तब होगा जब आप प्रॉपर कमिटेड होंगे अपने होमवर्क के साथ, अपने असाइनमेंट के साथ, अपने हर सेशन के साथ। वही बात, तो सबसे पहले स्टेप तो खुद लेना है ना। पहले मैं इधर उधर देखूं तो सही कि दरवाज़ा तो खुला है, पहले ये केज तो उतारूं मैं, वो कैंची मैं आपको सिखाऊंगी। बात क्या होती है, जब जैसी अवेयरनेस आती है ना, जब अवेयरनेस आ जाती है तो फिर हमारे लिए उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया को लेकर कंट्रोल बढ़ जाता है हमारा। तो हम समझ लेते हैं कि यार ये वाकई ये तो बस कुछ भी नहीं था, ये तो एक धुन थी, फोक थी, जिससे मैं ऐसे ही इतना बड़ा पहाड़ समझ कर बैठी हुई थी कि यार मैं ये काम नहीं कर सकती। ठीक हुआ? एक और प्यारी सी पिक्चर, फिर आप लोगों के मैं सवाल लूँगी। क्यों करना है ये पर्सनल एक्सीलेंस के लेवल पर अपनी ज़ात को क्यों लाना है? ये किस चीज़ का दरख्त है बताइए मुझे, जिसको मालूम है बताइए, कौन सा दरख्त है, किस फल का दरख्त है ये? हमारा दरख्त है, हमें। ठीक है, ज़बरदस्त, लर्निंग बहुत अच्छी। जन्नत, ये कौन से फल का दरख्त है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, नो इशू, नहीं समझ में आ रहा, किसी और से पूछने में किसको कितना नॉलेज है। नूरुलैन को खजूर पता का है? दरख्त है। हाँ ने बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ये खजूर का दरख्त है। ठीक है, अब आते हैं जी। हदीस की तरफ, जो मैंने रिसेंटली पढ़ी और फिर मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया, और ये खजूर के दरख्त की पिक्चर ने मैंने कल डाली है। जब नज़रों से कोई चीज़ गुजरती है ना, वो अल्लाह ताला किसी मकसद से सुनवा रहे होते हैं, गुजरवा रहे होते हैं। तो ये कल मैंने स्लाइड में डाली, मुझे बड़ी पसंद आई। हदीस में आता है, मैं मफ़हूम बता रही हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज मुझे नहीं याद, कि एक दरख्त ऐसा है जिसका फल भी फ़ायदा देता है, जिसका तना भी फ़ायदा देता है, और वो दरख्त है खजूर का, और वो मानिंद है मुसलमान की। ये हदीस का मफ़हूम बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन। ये बहुत बड़ी बात है कि मुसलमान को तशबीह दी गई है इस खजूर के दरख्त के साथ। ऐसा क्या है खजूर के दरख्त में? आई एम लिविंग इन एन अपार्टमेंट, और जो नीचे पार्क बना हुआ है हमारी बिल्डिंग के, वो खजूर के दरख्त के पार्क है। मैं अक्सर अपने हस्बैंड से सवाल करती थी कि ये हर वक्त जो है ना, ये हरे भरे क्यों रहते हैं, ये ऑटम सीज़न में भी झड़ते नहीं हैं। तो जब इस हदीस पर मैंने रिफ्लेक्ट किया तो मुझे समझ में आई। नीचे देखेंगे मैंने फिर लिखा है फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल। खजूर के दरख्त की जड़ें जो है ना वो बड़ी मजबूत होती हैं। ऐसे नहीं हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुसलमान की मानंद कह दिया कि मोमिन जो है वो खजूर के दरख्त की तरह होता है। वो सख्त गर्मी में सूरज की तपिश के साथ भी अपने अंदर से निकलने वाला फल मीठा देता है। उसके तना, उसके पत्ते सायादार होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो अपनी फाउंडेशन में 100% स्ट्रॉन्ग होता है। इसको फिर मैंने रिलेट किया
किया, जब एक अल्लाह ताला की हमसे यही डिमांड है ना कि जब ये सेहत, मैंने हाथ पाँव आँख कान ज़हन अकल सब कुछ तो अल्लाह ने दे दिया, फिर भी मैं कहती हूँ मैं ये नहीं कर सकती, मेरा दिमाग फटता है, मैं ये सोचती हूँ अनम मैं कैसे, मैं मुझसे भूला नहीं जाता, मेरे अंदर ये मसले हैं, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। क्या अल्लाह ताला ने हमें सेहत, जो हमारे हाथ पाँव ज़हन आँख कान सब कुछ दे दिया, क्या हमें इनका ख्याल नहीं रखना? नेमत है ना। अगर आप इस कोर्स में नहीं भी आ रहे ना, नहीं भी हिस्सा बन रहे, तो इट्स ऑल ओके। हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, पर ये जो अब मैं बातें कर रही हूँ ना, इन पर अमल करना शुरू कर दें, अपने इन 4 एरियाज़ पर काम करना शुरू कर दें, थोड़ा 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 रोज़ करते जाएं, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर ख्याल करना शुरू कर दें। हम बड़ी बातें करते हैं, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है जी, करना ज़रूरी है, एक्सीलेंस के लेवल पर पहुँचना है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं उस्ताद की ज़रूरत, मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 एरियाज़ पर क्यों काम करेंगे कि ये जो फिज़िकल बॉडी अल्लाह ने दी है ना, ये अमानत है, नेमत है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सूरह तकासुर की आयत आखिरी आयत है। सवाल किया जाएगा तुमसे तुम्हारी हर नेमत का, वक्त का, ज़बान का, कानों का, नाक, हर चीज़ ही नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दूँ आज से, अभी से, सेशन के बाद से पानी पीने, वाटर इनटेक करना शुरू कर दूँ आज से, अगर मैं पानी पीना कम पीती हूँ। मेरे अंदर इमोशनल रेजिलियंसी कितनी है, ये क्या है? फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल मेरी फाउंडेशन है, मेरे पिलर्स हैं। ये जितने स्ट्रॉन्ग होंगे ना, मैं खजूर का दरख्त बन सकूँगी, क्योंकि हदीस से मुझे मिल गया कि मुसलमान किसकी मानंद होता है? खजूर के दरख्त की मानंद होता है। तो अब अगर मैं इन चारों चीज़ों पर ख्याल कर रही हूँ, तो इसलिए नहीं कि हमने बोल दिया, बल्कि मैं तो हदीस पर अमल करके फिज़िकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँगी, इमोशनली भी रेजिलिएंट। नहीं आता तो सीखूँगी, जाऊँगी, किताबें पढ़ूँगी, यूट्यूब से लेक्चर सुनूँगी, मेरे लिए अफोर्डेबल है तो मैं कोर्सेज में आऊँगी। देखिए, सोशलाइजेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अगर ये पार्ट नहीं होती तो अल्लाह ताला हमें हज़ारों लोगों रिश्तों के दरमियान ना भेजते। मैं माँ हूँ, बीवी हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, बहुत सारे रिश्तों में बंधे हुए हैं ना। पड़ोसी का भी रिश्ता है, मैं अपने आसपास के लोगों के पड़ोस भी हूँ। फिर एज अ होम स्कूलिंग कोच मेरी भी एक पूरी कम्युनिटी भी है। तो जब अल्लाह ने हमें भेजा ही लोगों के दरमियान है, तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने आप को सोशली भी ग्रूम करूँ। नहीं आता तो सीखूँ, फिर बुक्स पढूँ, ऐसी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करूँ। अगर आप सोचती हैं ना कि यार सेल लग गई है, और ये आज का वाक़या है जो मैंने सुना है अभी, कि अगर आपको लगता है ना कि यार साया में सेल लग गई है और आज ही चलो, तो फिर आपको इंटेलेक्चुअली ग्रो, डेवलप करने की ज़रूरत है खुद को। अगर आपको लग रहा है ना कि 2 ही कपड़े रह गए हैं और अच्छे वाला मुझे मिल जाए, तो फिर आपको ज़रूरत है इंटेलेक्चुअली ग्रो करने की, और शदीद ज़रूरत है, क्योंकि एक मुसलमान से अल्लाह ताला ये एक्सपेक्ट नहीं करते। ऑल राइट, दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। ये छोटे ट्रेलर था जो मैंने दिया। जो आएंगे वो इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। सब कुछ मैं नहीं डाल पाई क्योंकि टाइम की भी मुनासबत से मुझे इसको बनाना था, सेशन को अरेंज करना था। तो अगर आपके कोई सवालात हैं तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ अब आपकी बारी, किसका क्या सवाल है? यू आर मोस्ट वेलकम। जाऊँ मैं? कोई सवाल नहीं है? आप लोग तो बहुत अच्छे हैं सवाल होना चाहिए हर वक्त ध्यान में। किसी का कोई सवाल नहीं है? मेरा सवाल है कि जो ये ओवर थिंकिंग जिसे आती है, सोचें आती हैं, इनको अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करें? मतलब इन सोचों से कैसे निकलें? इन सोचों से कैसे निकला जाए? अच्छा जी, अगर एक दिन का काम होता ना तो मैं यहाँ ज़रूर बताती और बता सकती भी, पर ये मैंने शुरू में ही कह दिया था, ये एक दिन का काम नहीं है। आहिस्ता 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 करके, पर जनरल सा क्वेश्चन बता देती, आंसर बता देती हूँ कि स्टार्ट जर्नलिंग योर डेज। लिखना शुरू कर दें रिफ्लेक्शन कि जनरल का दिन कैसा गुजरता है। देखिए, ये थिंकिंग मैंने कहा ना, ये 1 घंटा नहीं ज़ाया करती। बीइंग अ मोमिना ये पूरा एक दिन ले जाती है। अगर मुझे आज का दिन ये मिल गया है, कैन यू प्लीज़ म्यूट, जज़ाकल्लाह जन्नत। अगर ये आज का दिन मुझे मिल गया और ये घंटा भी मुझे नसीब हो गया है ना, तो अल्लाह ताला मुझसे हर लम्हे के लिए एक्सीलेंसी को डिमांड करते हैं। अल्लाह ताला का मुतालबा है कि जन्नत का हर लम्हा जो है वो एक्सीलेंस, एहसान के दर्जे पर हो। और कैसे करते हैं? एक क्विक सा जवाब मैंने दिया कि जर्नलिंग। अगर पूरा रूट कॉज तक जाना है तो वो फिर मैं कहूँगी आप मुझसे पर्सनल पे टच करें,
क्योंकि फिर ये मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। इतने मैसेजेस आते हैं ना, आप बस बता देना हम कर लेंगे। मैं कैसे बता दूँ, वो आप करेंगे ही नहीं। वो काम ही 10-12 तो लिस्ट है कि भाई ये आपने करना है। तो फिर जब मुझे साथ साथ रिपोर्ट मिलती रहती है ना भिंगा कोच कि हाँ हमने ये काम कर लिया, हमने ये काम कर लिया, फिर रिज़ल्ट 3 महीने बाद आना शुरू होते हैं। फिर आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। अगर सारा यहाँ मौजूद है, सारा दस इज हेयर विद अस, सारा आप कुछ कहेंगे इस पर कि क्या इसका एक जवाब मैं वन लाइनर में दे सकती हूँ? सारा ने किया हुआ है, MTC भी और पर्सनल एक्सीलेंस भी किया हुआ है। मैम इसमें ना बहुत टाइम लगता है, मतलब डेली बेसिस पे जर्नलिंग करनी पड़ती है, डेली बेसिस में मतलब अपना पूरा डे लिखना पड़ता है, उसके बाद ही मतलब रिजल्ट आना शुरू होता है। तो ठीक है, तो मैंने आपको विटनेस भी दे दिया कि ये ना समझे कि भाई अपनी पेड ट्रेनिंग नहीं लाना चाहती है सबको, ऐसा नहीं है। बाकी जन्नत स्टे कनेक्टेड टू ग्रुप, बहुत सारा फ्री का मवाद बहुत सारा ग्रुप से ही आपको मिल जाता है, दे दिया जाता है। क्योंकि वो जो ग्रुप की सर्विसेज है ना, वो मैं वॉलंटरली इसीलिए करती हूँ कि जो इल्म अल्लाह ने मुझ तक पहुँचाया है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूँ, ठीक है। पर जहाँ तक मेरे लिए मुमकिन होता है कि यार ये जो है वो आप लोग इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, ज़्यादा हैवी कंटेंट मैं वहाँ पर नहीं दे सकती, क्योंकि फिर पर्सनल पर मुझे ये भी बता दें वर्क लाइफ बैलेंस भी ज़रूरी है ना। तो अगर आप प्रॉपर अपने बारे में सीरियस हैं कि यार नहीं मुझे काम करना है अपनी ओवर थिंकिंग में, तो टेक अ स्टेप तो लेना पड़ेगा। आजमाइश तो शर्त है, हरकत में बरकत है। और कोई भी आकर आपको बदलेगा ना, इस वक्त रात की आयत नंबर नहीं याद आ रही कि उस वक्त तक हालत नहीं बदलते अल्लाह ताला जब तक वो खुद ना चाहे। तो अगर आप चाहती हैं इस पर काम करना, तो एक जो जवाब सारा ने भी दिया कि जर्नलिंग करना शुरू कर दें। दूसरा ये कि किसी मेंटोर से, कोच से जुड़ जाएं जो आपकी उंगली पकड़कर आपको बताएगा नहीं, आपको रेडीमेड आंसर नहीं देगा, आपके सबकॉन्शियस तक जाकर आपको खुद इस काबिल करेगा कि ये लो जन्नत ऐसे ये काम किया जाता है, नेक्स्ट टाइम मेरे पास सवाल मत लेकर आना, खुद ही ये काम सॉल्व कर लेना। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो जी ये सब कहानी है आज के सेशन की। जब मैं भी एक बात ऐड करूंगी, जी बिल्कुल खजीना। जैसे कि मैंने MTC कोर्स किया है, तो बहुत जैसे हमने कितना टाइम गुजारा है साथ में, अराउंड 1.5 मंथ, जिसमें हमने हफ्ते में वीकली क्लासेस ली हैं। तो अभी भी उस कोर्स के बाद भी माशाल्लाह उस कोर्स से भी बहुत फर्क पड़ा आपकी सोच पे, दिल पर, दिमाग, हर चीज पर। लेकिन और मजीद समझे उस 1.5 महीने के वो भी इनफ टाइम नहीं था। मैं समझती हूँ कि और मजीद टाइम चाहिए इस काम को करने के लिए। तो जो उन्होंने बोला कि बस कि आपने बोला ना कि एक दिन में या 1 घंटे में या एक जुमले में मैं आपको नहीं बता सकती, तो ये वाकई बात है कि हमें इसमें मुसलसल कुछ ना कुछ इनपुट देते 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 हम किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल जज़ाकल्लाह खजीना। यही बात है कि एक जुमले जादू की छड़ी मेरे पास सीरियसली है ही नहीं कि ये लो जन्नत पकड़ो और काम कर लो। स्टेप बाय स्टेप काम होता है। खजीना ने मदर तरबिया कोर्स किया है और अब माशाल्लाह ये विलिंग है कि नहीं यार क्यों आ रही हैं पर्सनल एक्सीलेंस में। मैंने ज़बरदस्ती बोला है कि नहीं आओ आओ आओ, खजीना क्यों आ रही हैं, इनसे इनका क्यों भी पूछते हैं ना। खजीना है मैं ऑडिबल? जी 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 जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अनम मुझे बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करी कि आप आए। मैं खुद अपने अंदर ये जरूरत महसूस कर रही हूँ कि मुझे और मजीद जानने की जरूरत है अपने आप को, मुझे और अपने आप को एक्सप्लोर करना है, जो कि मैं इंशाल्लाह इस तरह से कर पाऊंगी। तो देखिए ये मदर तरबिया कोच चूँकि वो माँ और बच्चे के रिलेशन को लेकर किया गया, उस पर काफ़ी हद तक काम हो जाता है कि माँ स्टेबल हो जाती है। पर जब अपनी ज़ात पर पूरा काम करना है ना, तो फिर अपने लिए वक्त भी निकालना है, अपने जहन के लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। हम ये क्यों समझते हैं कि यार बस क्या ज़रूरत है कोशिश करने की, जब आप जहाँ आपकी प्रायोरिटीज़ अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनना है ना, तो वहाँ मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि अपने इस इंटेलेक्चुअल पर इन्वेस्टमेंट की जाए। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होगी ना वो अपने आप में तो नज़र आएगी, वो आपके आसपास भी रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं आपको आज से 5 साल के पहले वाली अनम का आईना दिखाऊँ ना, तो आप कहें हैं ऐसी थी। और वो इन्वेस्टमेंट जो भी मैं अभी तक कर रही हूँ, आप सब जानते हैं मैं अभी तक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरी ज़ात तक नहीं मुंसलिक, वो मुझे अपने बच्चों में नज़र आती है, मुझसे जुड़े लोगों में नज़र आती है। आज सुबह मेरा होम स्कूलिंग का मीटअप था, मुझे उन लोगों में नज़र आती है। तो ये फ़र्क होता है कि अगर आप सिर्फ फ्री की सर्विसेज लेते रहे या एक पेड सर्विसेज, जाहिर है कुछ ना कुछ तो स्पेशल है ना कि जब एक ट्रेनर आपसे इतना चार्ज कर रहा है तो वो सिर्फ वो ये नहीं बोलेगा कि तुम सीख जाओ, वो आपको बाकायदा वो टूल्स देगा कि इतने काबिल खुद भी बन जाओ कि जाओ और दूसरों की ज़िंदगियों में भी
नफ़ा पहुंचाने के काबिल हो जाओ। तो ये कहानी होती है और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा किसी ने ये भी मुझसे कहा था कि मुझसे ना बात नहीं की जाती, जब मैं बात करती हूँ तो मेरे हस्बैंड पता नहीं मेरा कुछ और ही मतलब ले लेते हैं। तो इस पर भी पूरे सेशंस हैं कि किस तरह एक बात अपनी अच्छे अंदाज में कन्वे की जाए, ठीक है। दूसरा ये कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत सारे वोटिंग हुई थी, तो टाइम मैनेजमेंट का भी सेशन है इस वक्त। जो मुझे याद आ रहा है वो मैं बता रही हूँ, और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा। तो जज़ाकल्लाह खैरा। अगर किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर वरना फिर मैं इसको वाइंड अप करूँ। बाय बाय मेरी तरफ से, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। खजीना, शाफिया एंड अक्सा। अच्छा मैं लिमिटेड स्लॉट लेती हूँ, ये बैच 3 की रजिस्ट्रेशन तो क्लोज़ हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। इसका फ्लायर मैं एक बार यहाँ पर शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ ताकि आप लोग जान सकें कि हम बात किस कोर्स की कर रहे हैं। जो न्यू मेंबर्स हैं, हम बात कर रहे हैं इस कोर्स की। तो इस कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो तो क्लोज़ हो चुकी हैं। आने वाले बैच के लिए मैं देखूंगी कब अनाउंस करना है कब नहीं करना। हम इस कोर्स के लिए जावा इंट्रोडक्टरी सेशन के लिए बैठे हुए थे। तो ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज मेंबर्स हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस कोहोर्ट 3। इंशाल्लाह बहुत कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से आप मेरी ज़ात से खैर ले पाएँ, इंशाल्लाह मेरी दुआ है। और जो मेरी ज़ात का शर है, जो बुराइयाँ हैं, जो ऐब हैं, वो आप तक मुंतकिल ना हो सके इंशाल्लाह।